में उपस्थित सभी कला प्रेमियों को चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी की तरफ से मैं सादर नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जी आया हूं, खैर मकदम। परंतु फिर भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करना चाहूंगा माननीय मैडम रचना वर्मा जी का, जो हमारे बीच में हैं, खुद कला प्रेमी हैं और हम सभी कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए वे हमारे बीच में हैं। मेरा अनुरोध रहेगा हमारे संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन माननीय सुदेश शर्मा जी से, वाइस चेयरमैन विक्रांत सेठ से, माननीय श्री विनोद पंवार जी, बलकार सिद्धू जी से कि मैडम रचना जी को लेकर के मंच पर आकर के हम दीप प्रज्वलन करके आज के इस समारोह का शुभारंभ करें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। और आज के नाटक की प्रस्तुति, जी हाँ, विभांशु वैभव द्वारा लिखित, अमित सनोरिया और सरवर अली इन दोनों के संयुक्त निर्देशन में सात्विक आर्ट चंडीगढ़ द्वारा प्रस्तुत है। यह नाटक बेहतरीन नाटक है। इसकी अवधि है 1 घंटा 35 मिनट बिना किसी ब्रेक के, और नाटक का नाम है महारथी। तो जोरदार तालियों से स्वागत, नाटक महारथी। माही साथ न थी इसके, न माँ की परछाई, अन्याय की भेंट जन्म से साथ है इसके आई। युगों युगों से गीत ये गाया जाता है, युगों युगों से गीत ये गाया जाता है। दुख था लेकिन नहीं भुलाया जाता है, दुख था लेकिन नहीं भुलाया जाता है। ये तो युद्ध में हार ही गई थी लेकिन, ये तो युद्ध में हार ही गई थी लेकिन, अमर कर्ण था, अमर कर्ण की गाथा है, अमर कर्ण था, अमर कर्ण की गाथा है। युगों युगों से गीत ये गाया जाता है। गर्भ से आया, गोद में पल भर फिर सरिता में बह गया। ऐसे ही ये क्षत्रिय क्षत्रिय बनता बनता रह गया। सूत के घर में स्थान मिला, सूतों वाला नाम मिला, सूत के घर में स्थान मिला, सूतों वाला नाम मिला। स्वभाव में किंतु कर्ण के ना सूतों वाला काम मिला, स्वभाव में किंतु कर्ण के ना सूतों वाला काम मिला। युगों युगों से गीत ये गाया जाता है। सौ पर भारी था कर्ण, महासंगारी था वो कर्ण। सूर्य रूप था मानुष में, कवच कुंडलधारी था कर्ण। कर्णमानी भी था, कर्णमादानी भी था, कांडधारी अर्जुन की कर्ण परेशानी भी था। भीम सबल भी था उसमें, अर्जुन सा तीर चलाता था। भीष्म द्रोण कृत जैसों की रीत से ईंट बजाता था। क्रोध भरा दुर्योधन सा साहस में अभिमन्यु था। इतने गुण थे फिर भी जाति से घिरा हुआ वो क्यों था। कर्ण का जीवन इस युद्ध का पहला चक्रव्यूह था, कर्ण का जीवन इस युद्ध का पहला चक्रव्यूह था, पहला चक्रव्यूह था, पहला चक्रव्यूह था, पहला चक्रव्यूह था। हस्तिनापुर के प्रजाजनों, आज से इस 1 माह पहले शुरू हुए इस महापर्व में देश विदेश से आए सहस्त्र योद्धाओं ने अपने पौरुष बल का प्रदर्शन किया। आज इस पर्व का अंतिम दिवस है, जब सहस्त्र योद्धाओं को हराकर विजय हुए महारथी का सम्मान किया जाएगा। पहला चक्र
चराचर जीव अजीत सुने। मैं राजगुरु आचार्य द्रोण ब्रह्मांड के जनक पालक विनाशक को नमन कर, अग्नि जल वायु को साक्षी मानकर पांडु पुत्र अर्जुन को त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करता हूं। ठहरो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं अर्जुन। इस राज्य रणशाला में स्वागत है अजनबी पुरुष। निसंदेह तुम्हारा यह प्रदर्शन देखकर मैं अचंभित हूं, या शायद स्तब्ध ज्यादा उचित शब्द रहेगा। मुझे बेहद आश्चर्य है कि इतना अच्छा धनुर्धर आज तक छुपा कैसे रहा। पुरुषार्थ के इस महापर्व में तुम्हारी चुनौती का स्वागत है। बेशक क्षमता के आधार पर यहां पौरुष प्रकट करने का सबको अधिकार है, और इसीलिए अर्जुन को तुम्हारी यह चुनौती स्वीकार्य है। किंतु धर्मशास्त्र और धर्म नीति ये कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा से पहले योद्धाओं को अपना परिचय देना होता है। संसार में ऐसा कोई नहीं जो अर्जुन को न जानता हो। तुम्हें अपना परिचय देना है। कौन हो तुम? किस महान वंश के वंशधर हो? किस दिव्य मां का सौभाग्य हो? पिता का कोई नाम तो होगा या? मैं सारथी पुत्र कर्ण हूं। सारथी पुत्र यानी सूत पुत्र, या सीधे सीधे कहें तो एक नीच जाति का छोटा आदमी। वाकई एक सूत की क्षत्रिय को चुनौती बहुत अच्छा विचार है, किंतु मैं राज्यसभा में उपस्थित सभी प्रजाजनों से यह जानना चाहूंगा कि इनको यह अधिकार दिया कब गया। लगता है अब सूत पालक होंगे। हम ब्राह्मण और क्षत्रिय सूतों की थाल में भोजन करेंगे। कम से कम इस चुनौती से तो ऐसा ही लगता है। तुम यहां क्यों आए हो कर्ण? अपनी इच्छा से। अपनी इच्छाओं को काबू में रखना सीख मूर्ख लड़के। अपना ये रणबल गांव के किसी अखाड़े में जाकर दिखाना, बहुत मुद्राएं कमा लेगा। जा, चला जा। ठहराओ, ये सब क्या हो रहा है? एक योद्धा का अपमान करके आपने अच्छा नहीं किया गुरुदेव। चुप रहो दुर्योधन। मैं चुप नहीं रहूंगा। आखिर मेरे चुप हो जाने से वो सब बदल तो नहीं जाएगा जो आचार्य ने इस वीर के साथ किया। मूर्खता मत करो दुर्योधन, तुम्हें कोई अधिकार मुझे नहीं। अधिकार है। यदि कोई गुरु भूल करता है तो शिष्य को पूरा अधिकार है कि उसकी भूल को इंगित करे। वो हमसे बड़े हमारे गुरु हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि इनका किया गया हर बुरा काम अच्छा मान लिया जाएगा क्योंकि हमारे गुरु हैं, हमसे बड़े हैं? मैं पूछता हूं कि संसार को नैतिकता की शिक्षा देते हैं, फिर ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं? ईर्ष्या ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। ईर्ष्या किसे किससे है यहाँ सब जानते हैं गुरुदेव। महारथी पर्व का आधार जब पौरुष पर है तो जाति को जाति का प्रश्न कहां से आया? अरे अर्जुन ने तो चुनौती स्वीकार भी कर ली थी, फिर आपने षड्यंत्र क्यों किया गुरुदेव? ठीक चिल्लाकर मेरी बात को खत्म मत कीजिए। बताइए, है आपके पास इन सवालों का जवाब? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो एक नीच जाति का छोटा मनुष्य है? वीर की जाति केवल वीरता होती है गुरुदेव, और कुछ नहीं। मगर राजवंश को चुनौती देने का अधिकार उसको नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राजवंश से नहीं है इसलिए। ठीक है, यदि राजवंश को चुनौती देने के लिए राजवंश का होना आवश्यक है तो मैं राज्यसभा और समस्त प्रजाजनों के सामने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। राजा हो जाने से कोई क्षत्रिय नहीं होता। फिर कैसे होता है? जन्म से। जन्म से? हाँ, जन्म से। जन्म से? हाँ, जन्म की बात मत कीजिए गुरुदेव।
यदि जन्म क्षत्रियता निर्धारित करता तो इस सभा में बैठे बहुत से लोग आज क्षत्रिय ना होते। क्यों भैया युधिष्ठिर, मेरा तर्क ठीक था ना? हाँ, मैं महाराज धृतराष्ट्र से कर्ण के लिए न्याय मांगता हूं कि वे जाति भेद ना करके इस वीर को अवसर प्रदान करे, ताकि वो साबित कर सके कि त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन नहीं बल्कि वो स्वयं है। ये नहीं हो सकता। मैं आपसे न्याय मांगता हूं महाराज। महाराज को धर्मशास्त्र बदलने का कोई अधिकार नहीं है। कर्ण की यह चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि यह जगमानी बात है कि कर्ण एक शूद्र है और अर्जुन क्षत्रिय। तो मत कहिए कि त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है। हाँ, क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, किंतु उस पर भी प्रश्न चिन्ह सदैव लगा रहेगा अर्जुन। क्यों? साबित नहीं करना चाहोगे कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो? यदि हो तो आगे बढ़ो और स्वीकार करो इस चुनौती को अर्जुन। ये एक शूद्र है और मैं हूं अर्जुन, पांडु पुत्र अर्जुन, गुरु द्रोण का सर्वोत्तम शिष्य और संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। और ये है मेरा परिचय। एक दिन तुझे अपना परिचय दूंगा। आज से, अब से, इसी क्षण से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर अर्जुन। उस दिन तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। तुम्हारा आज मुझ पर यह संदेह कैसे? संदेह नहीं बल्कि जानना चाहता हूँ। काफी सोच विचार के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि जो आपने किया वो उचित है। हम तुम यह समस्त कौरव समय की जिस धुरी पर खड़े हैं वहां उचित और अनुचित कोई मायने नहीं रखता दुशासन। यदि कोई चीज मायने रखती है तो वह है दूरदर्शिता। हमें तो ऐसी कोई दूरदर्शिता नजर नहीं आती जो हम सबको सहारा दे। तुम फिर से वही चूक कर रहे हो। अरे आज मैंने उसे सहारा दिया है, कल जाकर वो सारथी पुत्र हम सबका सहारा बनेगा। सारथी पुत्र हम राजपुत्रों का सहारा बनेगा। आप भी कैसी बात करते हैं भ्राताश्री? तुम कुछ नहीं जानते विक्रम। तुम दोनों ही गुरु द्रोण और अर्जुन की भाषा बोलने लगे। अरे तुम क्या जानो मैंने क्या खोज निकाला है? सारथी पुत्र नहीं, मेरे लिए अंगारा है अंगारा। और देख लो, वो अकेला ही काफी होगा पांडवों की चिता की अग्नि के लिए। आप ऐसा मानते हैं? एक अजनबी को बिना जांचे परखे आपने अंगराज्य दे डाला। संपूर्ण प्रजाजनों से भरी रंगशाला में जो आपने किया उसके विषय में लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। एक राजनीतिक दाव था दुशासन, इसमें नुकसान हमारा कुछ भी नहीं। और प्रजाजनों का इस पर अटकलें लगाना स्वाभाविक है। कौन जानता है इस कृत्य का क्या परिणाम होगा? किंतु तुम दोनों तो जानते हो ना कि कर्ण एक सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य मेरी मुट्ठी। परंतु आपको क्या लगता है कि कर्ण इतना मूर्ख है कि आपके हर इशारे पे नाचता फिरे? तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते मेरे भाई। सिद्धांत, वचन, मित्रता ये शब्द हमारे लिए उतने मायने नहीं रखते, किंतु ये बेचारे इनके लिए मर जाएंगे पर पीछे नहीं। पर मेरे विचार से आपने उसे अंग नरेश घोषित करने में शीघ्रता ना दिखाता तो आज वो पांडवों के साथ विचरण कर रहा होता। द्रोण को तुम लोग नहीं जानते। अर्जुन को चुनौती देने वाले को विकलांग बना देते। एकलव्य को भूल गए। और एक अंग राज्य के बदले में उसने अपना सब कुछ हमें सौंप दिया है, सब कुछ। एक सारथी के रूप में घोड़ों की लीद साफ करते करते उसकी जिंदगी बीत जाती, किंतु मैंने दिया है राज्य जिसकी वो जीवन भर कल्पना नहीं कर सकता। बस किसी भी तरह इन पांडवों का कांटा निकाल फेंकना है। मैं आज तक नहीं भूला भीम का वो प्रहार, चंडालों की तरह उसका गदा युद्ध में टूट पड़ना, अर्जुन का द्रोण के सर पर चढ़कर फुदकना। रह रहकर मुझे एक ही शंका गिरती है, कहीं उसने आपकी आज्ञा अनुसार कार्य ना किया तो? तुम एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमा फिरा कर करोगे? बस करो।
चलो, आज मेरे एक निर्णय से तुम्हें तर्क करना तो आया। शायद पुरोचन। बुलाओ उसे। पांडवों को धर्म की आराधना के लिए वारणा बचाना है और वहां उनके निवास स्थान के लिए पुरोचन को प्रबंध करना है। बुलाओ उसे। वो 5 शत्रु हमारे बलवान भी है बहुत, इस शत्रुता का उनको अनुमान भी है बहुत। वो 5 शत्रु हमारे बलवान भी है बहुत, इस शत्रुता का उनको अनुमान भी है बहुत। बल से यदि न मिलती हो विजय, तो बुद्धि को उपयोग में लाना होगा। जहाँ अस्त्र शस्त्र से लाभ न होता हो, मायावी जाल बिछाना होगा, मायावी जाल बिछाना होगा। हाँ भांजे हाँ। जो घर है पांडवों का वो चिता समान ही है, घर भस्म करने का घर में सारा सामान भी है। जिस रात चांद तारे गगन में ना होंगे और निद्रा से सम्मोहित पांचों होंगे, चिंगारी एक ही वहां हमें पहुंचानी है। फिर लाख महल की स्वयं ही जलती जानी है, फिर लाख महल की स्वयं ही जलती जानी है। ये आग मचाएगी महल में वो तांडव, के सोते सोते भस्म हो जाएंगे पांडव। किसी विधा से आग ना आएगी बस में, बहुत उजाला होगा उस समावस में, बहुत उजाला होगा उस समावस में, बहुत उजाला होगा उस समावस में। चले जाओ।
कुछ नहीं वैशाली, कुछ नहीं। कर्ण, आज राज्यसभा में कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा तुमसे? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कर्ण, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूं। मुझे माफ कर दो वैशाली, मुझे माफ कर दो। मैं क्या करूं, क्या करूं? कई दिनों से देख रही हूँ कर्ण, तुम बहुत व्याकुल हो। क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपनी पत्नी से छिपाओ। मैं सो नहीं पा रहा हूं वैशाली। पिछली कई रातों से जब भी थक कर आंखें मूंदता हूं तो वो मुझे धर दबोचते हैं। विचार, ताने, प्रताड़नाएं मुझे घेर लेते हैं, दबाते हैं, मसलते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाता वैशाली। मैं भाग नहीं पाता। सब कुछ बहुत घिनौना है वैशाली, बहुत घिनौना। पीले मवाद के समुद्र सा मेरी तरफ बढ़ता है। पिघली लात मेरी धमनियों में जब मुझे जड़ कर देती है। मैं हिल भी नहीं पाता वैशाली। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा वैशाली, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे बचा लो वैशाली। कुछ नहीं होगा कर्ण, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरा अपराध क्या है वैशाली? कौन कहता है तुम अपराधी हो? तो फिर मुझे ही क्यों कचोटती है वो बात? कौन सी बात? मैं हार गया वैशाली, मैं सब कुछ हार गया। ये तुम क्या कह रहे हो कर्ण? उस दिन राज्यसभा में अर्जुन का कंधा थाम कितने आत्मविश्वास से कहा था मैंने कि तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। और तुम ही बताओ, क्या बता पाऊंगा कि सर्वश्रेष्ठ वो नहीं मैं हूं? नहीं, अर्जुन को मैं कभी नहीं हरा पाऊंगा और इसलिए मैं हार गया। किसी को ना हरा पाना पराजय नहीं होती कर्ण। मगर जीत तो फिर भी उसी की हुई ना। मैंने कहा था कि तू हारेगा अर्जुन, मगर वो नहीं हारा। संसार के लिए अब भी वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। मृतकों के प्रति द्वेष नहीं रखते कर्ण। द्वेष रखता होता तो चाहता कि वो मर जाए, पर मैंने कब चाहा कि अर्जुन अपने चारों भाइयों के साथ लाक्षा गृह में जलकर खत्म हो जाए। जब से ये सूचना मिली है, बस यही बात मन को खाई जा रही है कि जिसने भरी सभा में मुझे शूद्र कहकर अपमानित किया था, उसकी मृत्यु से पहले उसके मुंह से यह भी ना कहलवा सका कि कर्ण, तुम श्रेष्ठतम हो। कर्ण, तुम श्रेष्ठतम हो। परंतु इसके लिए अपराधी तुम तो नहीं। हाँ, मगर दुनिया तो यही कहती है ना। शाली, क्या लोग गुपचुप नहीं कहते होंगे कि दुर्योधन का ऋणी कर्ण भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? और क्या दुनिया के कहने से सत्य बदल जाएगा? तो फिर प्रताड़ना मुझे ही क्यों, जबकि गलत दुर्योधन ने किया। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम मन से उस दुर्योधन को मित्र मानते हो। हाँ, मानता हूं और हमेशा मानता रहूंगा, क्योंकि जब से मुझ पर ताने कस रहे थे तो उसी ने मुझे सहारा दिया। और क्या इसमें उसका स्वार्थ नहीं था? क्या वो नहीं चाहता था कि पांडव अपमानित हो? हाँ, था उसका स्वार्थ, मगर भले ही अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन तर्क उसने सही रखा था वैशाली। पक्ष उसने मेरा ही लिया था, ना कि दुर्बल भयभीत स्थापित पांडवों का। अक्षम होने के कारण पांडव अपमानित होते, मगर मैं तो सक्षम होते हुए भी हुआ। उच्च वर्ग की स्थापना को ठेस न लगे केवल इसलिए मुझे, मेरी पिता, मेरी मां और मेरे वंश को घृणा की नजर से देखा गया। मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं पाया था कर्ण। मैंने भी नहीं। कर्ण, हम सूत हैं, छोटी जाति के, इसमें कोई नई बात तो नहीं। पहले कुछ भी महसूस नहीं होता था वैशाली, मगर उस दिन के बाद से ऐसा लगता मानो कोई चीज अंदर ही अंदर चला रही है। छोटे मोटे अपमान तो जन्म से सहता आया हूं। कोई कुछ कहता था तो
चुपचाप सह लेता था। शायद आदत हो गई थी, मगर उस दिन लगा मानो पूरे हस्तिनापुर के सामने द्रोण ने मेरे वध उतार नंगा खड़ा कर दिया। इच्छा हुई थी कि द्रोण से पूछूं कि जन्म पर किसी का बस है, मां और पिता को चुनने का अधिकार विधाता ने किसी को दिया है। जन्म के आधार पर द्रोण ने अधिकारों की बात क्यों की? कि उनके शास्त्रों में कर्म शब्द का जिक्र कहीं नहीं। तुम कुछ कहते क्यों नहीं वृषाली? मैं क्या कहूँ कर्ण? अच्छा, एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? पूछो। तुम्हें कभी इस बात का दुख नहीं होता कि तुम्हारा पति शूद्र है? क्या तुम्हें होता है कि तुम्हारी पत्नी शूद्र है? बात वो नहीं है वैशाली। तो फिर क्या है? ये हीनता कैसी कर? हीनता नहीं, क्रोध है। सूत होने पर? नहीं, सूत होने के कारण उन अधिकारों के ना मिलने पर जिनका कि मैं हकदार हूं। मुझे अपनी चिंता नहीं है वैशाली, मुझे अपनी चिंता नहीं है। दुख तो केवल इस बात का है कि मैंने तो जैसे तैसे सब सहन कर लिया, परंतु क्या मेरा पुत्र ये सब सहन कर पाएगा? क्या पुत्र सुदामन को लोग स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सुदामन अंग नरेश का पुत्र है, उन्हें उसे स्वीकार करना ही होगा। अंग नरेश, मैं अंग नरेश हूं, मुझे स्वीकार किया। आज भी मेरे राज्यसभा में घुसते ही पितामह की भ्रिकुटियां नहीं तक जाती। नहीं वैशाली, नहीं, वो कभी ये मान ही नहीं सकते कि घोड़े की लीद साफ करने वाला एक सूत शासक भी हो सकता है। मैं तो कहता हूं शासक होने पर ही सम्मान क्यों? घोड़े की लीद साफ करना भी एक काम है। आखिरकार किसी को तो कार्य करना ही होगा, तो फिर ये काम और इसे करने वाले लोग नीच क्यों समझे जाए? तुम ही बताओ वैशाली, राजा यदि शासन न करे तो राज्य व्यवस्था ठप हो जाती है। ब्राह्मण यदि अध्यापन न करे तो शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाती है। अरे वैश्य यदि व्यापार न करे तो व्यापार व्यवस्था ठप हो जाती है। तो क्या यदि भंगी मल न उठाए तो ये जन व्यवस्था ठप नहीं हो जाती? तो फिर दमन तुम्हारा और मेरा ही क्यों वैशाली, क्यों? और क्यों ये दमन चक्र अनंत काल तक हमारे वंशों पर चलता रहे? मेरे पास केवल सवाल है, जवाब कुछ भी नहीं वैशाली, जवाब कुछ भी नहीं। और शायद वो भी नहीं सकते। छोड़ो इन बातों को, आओ मेरे पास आओ, बैठो। तुम्हें बताना भूल गया था, कल सूर्यांजलि के बाद ही चला जाऊंगा। लौटने में कुछ दिन लग जाएंगे और सुदामन मेरे साथ जाएगा। कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, पांचाल। पांचाल? दुर्योधन के साथ द्रौपदी स्वयंवर में। मित्र बनकर जा रहा हूं। दुर्योधन द्रौपदी का वरण करना चाहता है। मुस्कुराए क्यों? सोचा था मैं ईर्ष्या कर बैठूंगी। अब स्त्रियों की बात मैं क्या जानूं? पर मैं अपने पुरुष को जानती हूँ। बस इसी बात का संतोष है कि इस संसार में कोई तो है जो मुझे समझता है। परंतु यूं अचानक सुदामन को साथ ले जाने की क्या सोची? जब से अंग नरेश हुआ हूं, अपने पुत्र को समय ही नहीं दे पाया।
कितना अकेला महसूस करता होगा मेरे बिना। इस बार अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ, वो सच में यहाँ बहुत अकेला महसूस करता है। यहाँ वो सच में अकेला है। सुदामन मेरा पुत्र, मेरे होते वो कभी अकेला नहीं हो सकता वैशाली, कभी नहीं। जाने कितना सारा काम है, कब पूरा होगा। द्वारपाल, देखो कोई भीतर ना आने पाए। राजकुमारी का श्रृंगार शुरू होने वाला है। मैं पूछती हूँ, ये मंडप सज्जा कब पूरी करोगे? स्वयंवर के बाद? बस अभी होने वाला है। सुनो, तुमने चंद्र को कहीं देखा है? नहीं तो ना जाने क्या हो गया आज सबको। इतना सारा काम पड़े और चंद्र भी कहीं नजर नहीं आ रहा। कौन? मल्लिका! मल्लिका! कहाँ रह गई थी तुम? मैं तो स्वयंवर में आए राजकुमारों को देखने गया था। सच में? सचमुच मल्लिका, सोचा था बहुत ही अच्छे, सुंदर और सूर्य से तेज वाले राजकुमार आए होंगे, परंतु मैं उन सबको देखकर तो निराश ही हो गया। क्यों? मुझे तो उनमें से एक भी राजकुमार ऐसा नहीं लगा जो हमारी राजकुमारी के योग्य हो। और यदि पांचाली का विवाह उनमें से किसी के साथ भी हुआ ना, तो वही बात हो जाएगी, लंगूर के मुंह में अंगूर। पर क्यों? मैंने अनेकों राजकुमारों को देखा, पर क्या बताऊं? अच्छा, तुम बताओ, तुम सबसे पहले योग्य पुरुष में क्या देखती हो? मैं तो इसकी आंखें देखती हूँ। वही तो क्या? एक राजकुमार की आंखें दक्षिण में थी, तो दूसरी पश्चिम में। क्या ही काम करो अपना। अच्छा, तुम बताओ। एक राजकुमार की चाल तो इतनी निराली थी कि उनको देखकर ऐसा लगता मानो वो ऊंट पर नहीं, ऊंट उन पर बैठ कर आओ। ऐसे 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 ऐसे, और ना जाने कैसे कैसे चल रहे थे। और कैसे युवराज आए थे? युवराज के रणकौशल को तो पता नहीं, परंतु उनकी हरकतें देखकर ऐसा लगता मानो वो स्वयंवर में नहीं, गधों की प्रतियोगिता में आए हो। वो अंगूरों को छील कर खा रहे थे और केलों को बिना छीले। सचमुच मल्लिका, कुछ युवराज आड़े थे तो कुछ टेढ़े और कुछ तो पेटू, जो बस खाए जा रहे थे। और जानते हो, कुछ तो निहायत बदसूरत और एक तो बदबूदार भी। छी! अब तुम ही बताओ, है किसी में योग्यता हमारी पांचाली के वर बनने की? तुम्हारी बातों से तो लगता नहीं। एक राजकुमार का कद तो इतना छोटा था कि वह सम राजकुमारी के सामने बच्चे लगे। उनका कद तो तुमसे भी छोटा था मल्लिका, परंतु उन राजकुमार को देखकर तो ऐसा लगता वो तो आए हमारी मल्लिका के लिए हो। तुम ये बातें छोड़ो और श्रृंगार का सामान दो। श्रृंगार का सामान? रुको, ये लो श्रृंगार का सारा सामान। परंतु क्या? महारानी तो अपने कक्ष में नहीं है। क्या कहा? नहीं है? फिर कहाँ गई? ना जाने क्या हो गया निसंबर के दिन। पता नहीं कहाँ चली गई। राजकुमारी, अब तुम उधर ही खड़े रहोगे? राजकुमार! अच्छा, आप अकेली यहाँ बैठी हैं और हम ना जाने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा है। हाँ, बस भीतर दम घुट रहा था। चलिए, श्रृंगार का समय हो गया है। बैठ, अभी बहुत समय है। कितना सुहावना मौसम है और मंडप भी कितना भव्य। ये सारी सजावट देखकर तो सब अचंभित रह जाएंगे। और हो भी क्यों ना, स्वयंवर भी तो हमारी पांचाली का हो रहा है। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अब रो क्यों रही हैं? अब कौन वरण करेगा तेरी इस पांचाली का? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अब
कौन शेष है जो उस लक्ष्य को भेज सके? ये क्या कह रही हैं आप? तुम ही बताओ, अर्जुन के सिवा किसका कंठ था जिसमें मैं वरमाला डाल सकूं? लाक्षागृह में पांडवों के साथ मेरी इच्छाएं भी जलकर भस्म हो गई। सुना है हस्तिनापुर से युवराज दुर्योधन आ रहे हैं। मुझे ज्ञात है। आपसे एक सवाल पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछो। आप दुर्योधन से घृणा करती हैं? हाँ, करती हूँ। परंतु आपने तो दुर्योधन को कभी देखा भी नहीं, फिर घृणा क्यों? आप जिससे प्रेम करते हैं वो जिससे घृणा करे, आप स्वयं उससे घृणा करने लगते हैं। संभवतः मेरे साथ भी यही हुआ। अच्छा, आप ये सब छोड़िए। आज स्वयंवर का दिन है। जो हुआ उसे भूल जाइए। कोशिश तो बहुत की, परंतु मुझे भय था मैं देर से पहुंचूंगा, और मेरा भय उचित था। यहाँ तो सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज पूरा नगर उल्लास में डूबा हुआ है। मगर ये क्या, हमारी पांचाली बहुत उदास है। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। कुछ बात तो है। आप नहीं जानते क्या? जानता हूं, पर केवल इतना कि तुम रोई हो, और बहुत रोई। और तुम ही कहो, कोई क्यों रोता है? मनुष्य सुख में भी रोता है और दुख में भी। क्यों परिहास करते हैं? सुख में कौन रोता है? क्यों? यदि आज स्वयंवर में तुम अर्जुन के गले में वरमाला डालती तो क्या इन आंखों में आंसू ना होते? तो क्या माना जाता? तुम्हें बहुत दुख होता। आप जानता हूं, पर तुम्हारे दुख का कारण समझ में नहीं आता। जब होना या ना होना मनुष्य के हाथ में है ही नहीं, तो किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति का दुख कैसा? मैं क्या करूं कृष्ण, मैं क्या करूं? इस संसार में समय और भाग्य से बड़ा कोई नहीं है। उन पर भरोसा रखो। अपनी बात पटुता के लिए आप बहुत प्रसिद्ध है। क्या आपका यह शब्द जाल मुझे संतोष दे पाएगा? मुझे लगा था हमारी पांचाली बड़ी हो गई, किंतु हाँ, मैं जानती हूँ। पिता के भांति अब आप भी मुझे समझाना शुरू मत कर दीजिएगा कि मैं अभी भी अबोध हूँ। मैंने कुछ मूर्खतापूर्ण कहा क्या? नहीं, लगा हमारी पांचाली एकदम से बड़ी हो गई। अब तुम स्वयंवर के योग्य हो। परंतु मुझे वरण करने वाला योग्य पुरुष कहाँ कृष्ण? इस संसार में 4 पुरुष हैं जो तुम्हारा वरण कर सकते हैं पांचाली। पहले हैं पितामह भीष्म, दूसरा एकलव्य, तीसरा कर्ण और चौथा अर्जुन। पितामह भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण किसी स्त्री का वरण नहीं करे, और एकलव्य को गुरु द्रोण ने अर्जुन के मुंह में बहुत समय पहले अक्षम कर दिया था। और तीसरा है कर्ण। कर्ण? कर्ण का क्या कृष्ण? कर्ण का क्या? समय आने पर तुम जान जाओ। और अंतिम है अर्जुन, जो लाक्षागृह में दुर्योधन की क्रूरता का शिकार हुआ। फिर कौन बचा कृष्ण? फिर कौन बचा? मैंने कहा ना, इस संसार में समय और भाग्य से बड़ा कोई नहीं है। भरोसा रखो। आश्चर्य, वाकई आश्चर्य। आज यह संसार के सभी प्रतिष्ठित होते उपस्थित, जिनकी एक आवाज से समूचा आकाश कांप जाता है, जिनकी प्रशंसा के शब्द मात्र से ही सेनाओं के दिल रह जाते, जिनके बाण अग्नि, जल, वायु तक को भेदने में सक्षम है, वो आज एक मछली की आंख को भेदने में असमर्थ है। संभवतः जिसे मैं सत्य मान बैठा था, लगता है वही सत्य है। कितने दुख की बात है, आज यहां पर एक भी वीर ऐसा नहीं जो इस लक्ष्य को भेद सके। क्या सचमुच कोई नहीं है जो पांचाली का वर्ण कर सके? मैं पूछता हूं, क्या कोई नहीं है जिसके गले में मेरी पुत्री वरमाला डाल सके? मैं जानना चाहता हूं
क्या इस सभा में एक भी योद्धा मौजूद नहीं? क्या एक भी पुरुष मौजूद नहीं? अपने दुख और क्रोध के कोप से सभा को अपमानित मत कीजिए। किसी के पुरुषार्थ पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि सभा में अभी पुरुष मौजूद हैं। ठहरो ब्राह्मण, तुमने ठीक कहा। इस सभा में अभी पुरुष मौजूद हैं और राज पुरुष भी मौजूद हैं। ऐसा है क्या दुर्योधन? हाँ द्वारकाधीश। कहां? यहां इसी सभा में। तो बढ़ता क्यों नहीं है? उठो कर्ण। दुर्योधन, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। कर्ण, तुम मेरे मित्र, मेरा अभिनंग हो। क्या मेरा अंग आज मेरा साथ नहीं देगा? अब वो समय आ गया है पांचाली। ये नहीं हो सकता। ये नीच है, शूद्र है, और किसी नीच को ये अधिकार नहीं कि वह क्षत्रिय कन्या से विवाह करे। इस शूद्र के दुस्साहस से क्या किसी को लज्जा नहीं आती? इस अबला पुरुषों की सभा में मैं सारथी पुत्र के दुस्साहस को नकारती हूं। यह न्याय है। मैं इस विवाह को मान्यता नहीं देता। अंग नरेश को जाति के आधार पर नकारने वाली द्रौपदी को क्षत्रिय कन्या होने के कारण कोई अधिकार नहीं है कि वो क्षत्रिय की उपस्थिति में एक ब्राह्मण का वर्ण करे। यदि क्षत्रिय ही अक्षम हो तो चारा ही क्या है? क्षमता के आधार पर होने वाले स्वयंवर में ये जाति का कुतर्क क्यों कृष्ण? प्रश्न तर्क कुतर्क का नहीं है, प्रश्न है अधिकारों का। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ से विवाह करना अमान्य नहीं है। मैं नहीं मानता। तुम मानो या ना मानो, ये संसार मानता है। न केवल मानता बल्कि जानता भी। जो नीच केवल नीच होता है। अर्जुन! सुदामन! सुदामन! पिता! सुदामन! सुदामन! पिता! सुदामन! पिता! सुदामन! सुदामन! जिस तरह से तूने मेरे अबोध बेटे की निर्ममत किया है, उसे तरह मैं तेरा निर्ममत करूंगा। आज तक तेरा मेरा श्रेष्ठता का द्वेष था, आज से तेरा मरण ही मेरा उद्देश्य होगा। तेरे रक्त से भूलान होगी, तेरा धड़ मस्तक से अलग होगा। यदि इस ब्रह्मांड में सूरज चंद्रमा और पृथ्वी अटल है तो सुन, एक साल के पुत्र की प्रतिज्ञा सुन। मैं अपने निर्दोष पुत्र सुदामन के रक्त की सौगंध खाकर कहता हूँ, कैसे क्षण से युद्ध आरंभ हुआ, वो युद्ध जब तेरे मेरे बीच लड़ा जाएगा। यदि हम दोनों जीवित बचे तो प्रलय आएगी। सुन अर्जुन, युद्ध आरंभ हुआ और यार में तेरा अर्जुन, यार में तेरा जीवित हो गए वे पांडव, जीवित
हो गए वे पांडव, मृत घोषित थे जो अब तक, मृत घोषित थे जो अब तक, अधिकार राज्य पर केवल दुर्योधन का रहना था तब तक, जीवित हो गए वे पांडव। वो राज्य मिला उनको जो था उनका सदा से अधिकार, फिर भेंट हुई थी इंद्रप्रस्थ में भाइयों की एक बार। पांव फिसलता दुर्योधन का देख द्रौपदी हंस गई, प्रतिशोध भावना और प्रबल हो दुर्योधन में बस गई। जीवित हो गए वे पांडव, जीवित हो गए वे पांडव। बैठा रहता क्रोध हृदय में आखिर वो कब तक लिए, हाथ से उसके गदा हटा शकुनी ने पासे रख दिए। फिर हुआ खेल शुरू वो जिसने नींव युद्ध की डाली थी, हारे थे पांडव जिसमें और भुगती जिसमें पांचाली थी, पांचाली थी। जीवित हो गए वे पांडव, जीवित हो गए वे पांडव। कृष्ण होते अगर कहाँ फिर बची थी कोई आस, हारे पांडवों को भिक्षा में मिला था वनवास। जो शर्तें थी पूरी हुई पर वचन गया ना माना, भगवान को घर पे इंसा के आखिर पड़ गया है आना। जीवित हो गए वे पांडव, जीवित हो गए वे पांडव। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो आप चाहते हैं कि ऐसा हो? प्रश्न मेरे चाहने या ना चाहने का नहीं, प्रश्न है न्याय। मगर हो सकता है जो उनके लिए न्याय हो वो मेरे लिए अन्याय हो। न्याय का आधार व्यक्तिगत कारण नहीं होते दुर्योधन, फिर क्या होते हैं द्वारिकाधीश? हित। जो हितकारी है वही न्याय। वही तो मैं भी कह रहा हूं, जो उनका हित होगा वो मेरे लिए अहित, और जो मेरा हित होगा वो उनके लिए अहित। दोनों ही परिस्थितियों में निर्णय अलग अलग होंगे, फिर आप किस निर्णय को न्याय मानेंगे? तुम बार बार घूम कर एक ही स्थान पर लौट रहे, समझने की चेष्टा करो। उनके या तुम्हारे हित से बड़ा है समाज का हित। न्याय का आधार हस्तिनापुर के प्रजाजनों का हित होगा, ना कि उनका या तुम्हारा। हस्तिनापुर के प्रजाजनों का? एक बात पूछने की दृष्टता अवश्य करूंगा कृष्ण, कि हस्तिनापुर की प्रजा का हित द्वारका नरेश या फिर हस्तिनापुर से अलग हुए पांडव कैसे तय कर सकते हैं? हित तो पालक तय करता है, और प्रजा का पालक मैं हूं, हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन। किंतु मैं तो आज तक यही समझता रहा कि ये सौभाग्य तो महाराज धृतराष्ट्र को मिला। हाँ, मिला है ये सौभाग्य महाराज धृतराष्ट्र को, किंतु इतना जान लो कृष्ण, मेरे पिता का सौभाग्य मेरा सौभाग्य होगा, ना कि उन तथाकथित पांडु पुत्रों का। ना जाने मैं तुमसे क्यों बहस कर रहा हूं, ये सब बात तो महाराज को तय करनी है। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि पांडवों को निश्चिंतता प्रदान करें कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। तुम ठीक कहते हो कृष्ण, परंतु दुर्योधन भी निश्चिंत होना चाहता है कि उसके साथ कोई अन्याय ना हो। अन्याय का प्रश्न ही कहां उठता है महाराज, राज्य तो पहले ही बढ़ चुका था। वनवास के बाद राज्य मिलने की जो शर्तें पूरी हुई तो उनको उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। वनवास मानता हूं पूरा हुआ, किंतु अज्ञातवास नहीं। किंतु इस विषय पर तुम्हारे राज्यसभा के कर्मचारियों का तुमसे मतभेद है। राजाओं का अपने कर्मचारियों से मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है कृष्ण। गणनाएं तुम्हारा साथ नहीं देती। गणित तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है, ये बात तुम पर भी लागू होती है, लेकिन सिद्ध नहीं होती। शंका के आधार पर मैं अपना राज्य अक्षम और दुर्बल पांडवों के हाथों में नहीं जाने दूंगा, जिनके अंदर इतना भी मादा नहीं था कि खुद चलकर आते,
आपको भेज दे पैरवी के लिए। क्या सोचा था, घबरा कर दब जाऊंगा? अच्छा होगा यदि आप उनका यह भ्रम भी दूर कर दे कृष्ण। मैं आधा राज्य किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। क्या आप सबका भी यही मत है? संभवतः यहां किसी दूसरे के मत का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, यदि दुर्योधन अड़ा हुआ है कि वो आधा राज्य नहीं देगा, समझौता अब भी हो सकता। मेरा प्रस्ताव है कि कम से कम 5 गांव ही पांडवों को शासन करने के लिए दिए जाएं। मैं समझौतावादी नहीं हूं कृष्ण। 5 गांव तो क्या, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। उम्र की नादानी तुम्हारे अंदर साफ झलकती कि तू राज्य के निर्णय जल्दी में नहीं लिया था। जरा सोच विचार कर लो, तुम्हारे पास समय है। और यदि मैं ना सोचना चाहूं तो युद्ध के विचार को नकारा नहीं जा सकता। युद्ध का विचार, इन खोखली धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा कृष्ण। धमकी नहीं दे रहा, समझा रहा हूं। भविष्य की गर्भ में क्या छिपा है तुम नहीं जानते। कोई भी नहीं जानता, यहां तक कि आप भी नहीं। अनुभव यही अंतर पैदा करता है। भले ही भविष्य को देखा ना जा सके, किंतु उसका आभास होता है जो तुम्हें नहीं हो रहा। और भविष्य आपको क्या आभास देता है कृष्ण? यही, यदि तुम ना माने तो युद्ध होगा। और युद्ध में क्या होगा? हाँ? वो 5 भाई मिलकर हम 100 भाइयों को हरा देंगे। संभव नहीं है। जाइए कृष्ण जाइए। ये खेल किसके साथ खेल रहे हैं आप? मेरे पास शक्ति है, अजय योद्धा है, विराट सैनिक समूह है जिनके सामने महासमुद्र भी छोटा जान पड़ता है। अभय शस्त्र हैं जिनकी प्रचंडता से त्रिलोक कांपता है। उन भिक्षु पांडवों के पास क्या है? हाँ? उनके पास मैं। तुम क्या हो कृष्ण? हाँ? एक दूत, मात्र एक दूत, एक निर्बल काया दूत जो अपनी वाक्पटुता के बल पर समझौते की बात करता है। दुर्योधन के द्वार पर खड़ा हो अपने प्रियजन पांडवों के लिए आधे राज्य की भिक्षा मांगता है और ना मिलने पर एक चतुर व्यापारी की तरह 5 गांव का तोल मोल करता है। और वो भी ना मिलने पर युद्ध की खोखली धमकी दे रहा है। दुर्योधन, तुम्हारे वक्ष पर तलवार रखने मात्र से ही मुझे तुम्हारे खोखलेपन का एहसास होता है कृष्ण। तुम एक दीमक खाए बांस से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं आज तक तेरी हर भूल ये समझकर माफ करता आया कि तू अभी बच्चा अबोध नादान। राज, आज तूने सिद्ध कर दिया कि तू बच्चा नहीं बल्कि एक कृतज्ञ, दुराचारी और दंभी मनुष्य है जो सत्ता के मद में ये भी भूल गया कि उसे मनुष्य बनाया। तुमने मुझे नहीं जाना, तुमने कृष्ण को नहीं पहचाना। आज अपनी आंखें खोल, मुझे जान, मैं कृष्ण जो बनाता है या मिटाता है। मैं हूं विजय का मूलभूत आधार। मैं वो हूं जिसके स्नेह को संसार तरसता। मैं वो हूं जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता। मैं जन्म हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मैं अनादि हूं। इसलिए मैं था, मैं हूं और मैं सदैव रहूंगा। केवल मेरे रूप बदलते रहेंगे, किंतु स्मरण रहे दुर्योधन, मैं सदैव तेरे काल का मूल रहूंगा। इन धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला कृष्ण। सैनिकों, बांध मुझे। हा हा दुर्योधन, बांध मुझे। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। ये देख गगन मुझ में लय, ये देख पवन मुझ में लय।
मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते और लौट मुझी में आते। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से बची हुई भूल है, पहचान कहां इसमें तू? हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले अब मैं जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, बिछ बाण पूंछ से छूटेंगे। आखिर तू भूषाई हो, हिंसा का करदाई होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। कर्ण, यदि कृष्ण अनादि हैं तो कर्ण भी था और सदैव रहेगा। और विश्वास रखो मित्र, वो सदैव दुर्योधन के साथ रहेगा। हाँ, अब रण होगा। आइए वासुदेव, आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। तो तुम्हें मालूम था मैं आऊंगा? हाँ, मालूम था। आज जो कुछ भी राज्यसभा में हुआ उसके बाद आपको आना है। लीजिए। अतिथि सत्कार में यदि कुछ भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। उच्च वर्ग की परिष्कृत रस्मों को मैं अभी अच्छे से सीख नहीं पाया। हाँ, अब बताइए कैसे आना हुआ? ये जानते थे आऊंगा, ये नहीं जानते थे क्यों आऊंगा। साधारण मनुष्य हूं, भूल भी तो हो सकती है। आप ही कहें तो बेहतर है। हाँ, कर्ण आज राज्यसभा में जो कुछ हुआ क्या वो उचित था? आप किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? सभी बातों की ओर। पांडवों को उनके अधिकार ना देना कहां से न्याय संगत है? अधिकार तो उनका आधे राज्य पर था, किंतु मैं तो केवल 5 गांव में राजी था। परंतु वो मूर्ख दुर्योधन अड़ा हुआ है कि वो सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देगा। तुम ही कहो, ये कहां से न्याय संगत है? देखिए कृष्ण, किसी के पारिवारिक झगड़े और हस्तिनापुर के राज्य संबंधी निर्णय में मेरा हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। नहीं कर, मैं हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कह रहा। मैं केवल तुम्हारे विचार जानना चाहता हूं। इस पूरी घटना में मेरे विचार कोई महत्व नहीं रखते वासुदेव। रखते हैं। अपनी और अपने विचारों की महत्ता को पहचानो। अच्छा, और मेरे पहचानने से लोग उसे स्वीकार करेंगे? करेंगे, अवश्य करेंगे। महत्ता को कौन अस्वीकार कर पाया? आपकी बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि मानो मैंने आज तक जो कुछ भी देखा और समझा सब भ्रम था। भ्रम ही तो था। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है तुम्हारी और दुर्योधन की मित्रता। कुछ कह देने भर से ही वो साबित नहीं होता वासुदेव। किंतु तर्क यही कहते हैं
जो अपने भाइयों का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा? उसके भाई भी तो उसके कहां हुए कृष्ण? वो मित्र है, क्योंकि मित्र उसके अपने हैं। दुर्योधन से मित्रता निरा भ्रम है। और पांडवों के मेरे प्रति असीम घृणा भी एक भ्रम ही है वासुदेव। नहीं, उनकी घृणा तुमसे नहीं है, अधर्म से, और दुर्भाग्य से तुम अधर्म के साथ हो। केवल अपनी बात को साबित करने के लिए दिया गया तर्क कुतर्क होता है कृष्ण। मैं तो किसी के साथ नहीं था, तो मुझे घृणा क्यों मिली? तुम समझने की कोशिश। छोड़िए वासुदेव, छोड़िए, इस बहस का कोई अंत नहीं। अब आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? कर्ण, तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया। अब क्या करूं? अर्जुन का सारथी बन जाऊं? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कृष्ण कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूंगा? क्योंकि भ्रम टूटता है, यही उसकी नियति है। संबंध मेरे और दुर्योधन के बीच में है। इसे या तो मैं समझता हूं या फिर दुर्योधन। और आपका इस संबंध को भ्रम कहना कि आपका स्वयं का भ्रम नहीं है, तो इसकी क्या नियति होनी चाहिए बताइए? यदि ये भ्रम है तो टूट जाएगा। और इसे टूटने दीजिए बस। किंतु दुर्भाग्य से ना तो ये मेरे वश में है और ना ही तुम्हारे वश में। इसका निर्णायक तो समय है, कौन जाने किसका समय नजदीक हो। किंतु आज दुर्योधन ने राज्यसभा में अपने बल, योद्धाओं और शक्ति के बारे में जो कुछ भी कहा, उससे तो यही सिद्ध होता है कि वो खुद कितने बड़े भ्रम में है। यदि बल के नाम पर उसके पास कोई है तो वो हो तुम। पितामह और आचार्य द्रोण के होते हुए भी आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि बल भुजाओं में नहीं, मन में होता, और दुर्भाग्य से वो दोनों मन से उसके साथ नहीं। मगर और बहुत से हैं जो मन से उसके साथ है वासुदेव। तुम अलग हो जाओ कर्ण, फिर देखना विजय किसकी होती है। आप अलग हो जाइए कृष्ण, फिर देखिए विजय किसकी होती है। ये कहकर आपसे बराबरी साबित करने का मेरा कोई इरादा नहीं। ऐसा हो भी नहीं सकता। ऐसी मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। क्योंकि कर्ण कर्ण है और कृष्ण कृष्ण। कहा के बाद बहुत कुछ अलग है वासुदेव। तर्क बुद्धि बहुत अच्छी है, पर जरा विवेक बुद्धि से सोचो। यदि ये युद्ध हुआ तो संहार होगा, महासंहार। इस महासंहार की घोषणा आप ही ने की है वासुदेव। किंतु बीज मैंने नहीं डाला कर्ण। सोचो, इस युद्ध से तुम्हें क्या मिलेगा? इस युद्ध से आपको क्या मिलेगा? मैं केवल सत्य और धर्म के साथ हूं। और मैं सिद्धांतों के, और इसलिए इस युद्ध में भाग लेना शायद हम दोनों की विवशता है। तुम्हारे लिए विवशता नहीं है, मूर्खता है। कभी युद्ध के अंत के बारे में सोचा है? जन्म के समय बच्चा मृत्यु के बारे में सोचता है क्या? कर्ण, वो अबोध होता है, उसको ज्ञान नहीं होता। पर गलती तुम्हारी नहीं। काश तुम जानते कि मैं पांडवों का सबसे बड़ा भाई हूं, ज्येष्ठ कुंती पुत्र कर्ण हूं। यही ना? तुम्हें किसने कहा? स्वीकारा नहीं गया तो क्या हुआ? इस संसार में मेरे जनक तो हैं। सूर्य। हाँ, उन्हीं से जाना अपने जीवन का एक और खिलौना सत्य। नहीं कर, ये सत्य घिनौना नहीं, जीवन तो अब शुरू हुआ। तुम राजा होगे, क्षत्रिय कहलाओगे, राजमाता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जाने जाओगे। यह संसार मानेगा कि तुम पांडवों में श्रेष्ठ हो। मैं समझ सकता हूं क्या क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ, क्या क्या नहीं झेला तुमने, परंतु ये सत्य भी कब तक छिपा? सत्य, ये सत्य आज ही तो सामने हुआ कृष्ण। उस दिन कहा था ये सत्य, जब भरी सभा में द्रोण ने मुझे सूत पुत्र कहकर मेरे अधिकार में से छीन लिया। अर्जुन ने मेरी चुनौती को अस्वीकार कर मानो भरपूर तमाचा मारा था मेरे चेहरे पर। उस दिन कहा था ये सत्य, जब स्वयंवर में द्रौपदी ने मुझे नीच कहकर नकार दिया था। अरे मैं पूछता हूं कहां मर गया था ये सत्य है, जब मेरे आंखों के सामने मेरे पुत्र की हत्या हुई थी। इन हाथों में गिरने से पहले ही मर चुका था मेरा सुदामन। जिस समय उसकी हत्या हुई उस समय मैं सूत पुत्र था, और आज जब समय आया अर्जुन के वध का तो मैं क्षत्रिय कौनता है। अरे जाइए कृष्ण जाइए, शायद हम दोनों ही एक दूसरे का समय बर्बाद कर रहे हैं। एक बार अच्छी तरह से सोच विचार करो।
आज राज्यसभा में आपने सत्य कहा था, अब युद्ध होगा। सोच विचार का समय नहीं रहा, क्योंकि युद्ध आरंभ हो चुका है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुष आपका स्वागत है। मैं क्यों आई? शायद होता भी। कैसे? जी, मतलब जैसा तुम आप होता कुछ कहना चाहते हैं? मैं तुमसे मिलने आई। जानता हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कृष्ण की बुआ यदि कृष्ण का संदेश लाई है तो निराश करने के लिए क्षमा चाहूँ। मैं उन्हें अपना उत्तर दे चुका। मुझसे इस तरह शब्दों को ओढ़ कर बात मत करो। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों आई है? कहा ना तुमसे मिलने। हाँ, किंतु क्यों? क्योंकि एक माँ को अपने पुत्र से मिलने का अधिकार है। माँ को? माँ को? क्या थी मेरी भूल? क्या दोष था मेरा? जिसने पाला उसी को मां माना। परंतु तुम्हारा ये स्पर्श, कई रातों से लेटा अनंत आकाश ताकता रहता हूं। सब कुछ सिमट जाता है बस एक शब्द, मां। सभी कुछ तो मिला जीवन में, तो सुख, यातना, प्रेम, घृणा, राजपाट सभी कुछ। परंतु मां, क्या था मैं? नराधम, घृणित, क्या था मैं? तो क्यों त्याग दिया था मुझे? क्या छोड़ दिया था मुझे नरकाग्नि में झुलसने को? जब सब मुझ पर ताले कसते रहे, मेरी आत्मा को नोचते रहे, तो क्यों नहीं छुपाया अपने आंचल में मुझे? अपनी गोद में सरक कर कहा, मैं हूं ना। इतने इतने से पांव थे मेरे, चल भी नहीं पाता था घुटनों के ऊपर।
क्यों नहीं अपनी गोद में उठाया? क्यों नहीं चूमा मुख मेरा? क्यों नहीं अपना स्तन पान कराया? क्यों माँ, क्यों? माँ मैं असहाय हूँ माँ, मैं लाचार हूँ माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? धीरज रख, मैं हूं ना। कितना बड़ा हो गया है तू, कितने कोमल केश है तेरे, पर कितना खुरदुरा है तेरा शरीर। तू जितना विशाल और कठोर है ना, उतना ही कोमल भी। बिल्कुल कपास की श्वेत पाही सा। तू जानता है, तू बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ। तेरा बचपन जैसे वही ठहर कर रह गया, कुछ भी तो नहीं बदला, सिवाय इसके कि तू लापरवाह हो गया। मैं नहीं थी ना? आप हैं, और विडंबना देखिए कि आज आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूं। क्षमा चाहता हूँ राजमाता, इस तरह भावनाओं में बहना मेरी आदत नहीं, परंतु कई बार हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क से कोई अलग ही चीज नेतृत्व करती है। रात्रि का तीसरा पहर बीत रहा है, भोर होने से पहले राजमाता राजमहल जाना चाहेंगी। राजमाता मत कहो मुझे। तो और क्या कहूं? ये शायद आप दिल ही जानती। मुझे इस तरह अपमानित मत करो पुत्र। जो स्वयं जीवन भर अपमान में जिया हो, क्या किसी को अपमानित करेगा? अपमान को जानकर अपमानित करना बहुत कठिन होता है। काश आप इसे कभी समझ पाती। बहुत बड़ा हो गया है, अपमान, दुख, यातना केवल तूने ही तो सहा। सत्य जानकर ही दिल मिला उठा, और मैं, मेरा क्या? जिसने इस सत्य को जना और फिर अपने ही हाथों से इसे नहरों में बहा दिया। किसी से कुछ कह भी ना पाई। जननी क्या कहती जब जनक ने ही मुंह मोड़ लिया? क्या लगता है तुझे मृत्यु की कोख में सौंप कर मैंने क्या महसूस किया होगा? मुक्ति। सृजन को मैंने 9 महीने गर्भ में सहेज के रखा, जिसे मैंने जना, जिसे मैंने जीवन दिया, उसे मृत्यु की कोख में सौंप कर मैंने मुक्ति महसूस की होगी। बिछौने में मुंह छिपा ना जाने कितनी बार मैंने उससे अपनी वेदना को कहा। सिरहाना भी पीट कर मेरी त्रासदी पर रोता रहा, और मैं कुछ भी न कर सकी कर। क्यों नहीं तुमने कुछ कहा? क्यों नहीं कुछ किया? क्योंकि मैं एक स्त्री। हाँ, बस यही अंतर रह गया था कि तुम स्त्री बनी रही, मां बनने की कभी कोशिश ही नहीं की। संसार मुझे कभी नहीं स्वीकारता। क्यों नहीं स्वीकारता? क्योंकि तुम मेरी अवैध संतान। क्यों हूं मैं आपकी अवैध संतान जबकि मेरे पिता हैं? पर तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपना नाम नहीं दिया। तो पांडव वैध कैसे हुए? क्या उनके पिताओं ने उन्हें अपना नाम दिया? मानता हूं कि पांडु ने उन्हें अपना पुत्र माना, परंतु क्या वे थे उनके पुत्र? जब वो उन्हें स्वीकार कर सकते थे तो मुझे क्यों नहीं?
विवाह के पहले संतान की उत्पत्ति अमान्य है, और विवाह के बाद वो उसी पद्धति से मान्य हो जाती है। परंतु संसार उसे मान्यता देता है। संसार तो हर उस चीज को मान्यता देता है जो उसे मनवाया जाए। आखिर व्यास को क्यों मान्यता मिली? क्योंकि सत्यवती ने मनवाया। और आप इतनी निर्बल थी कि आप कोशिश भी ना कर सकी। कम से कम एक बार तो कहा होता। तुम नहीं जानते कि ये समाज कितना निष्ठुर है। ये समाज क्या है? आप और मैं, मान्यता हम ही देते हैं। दरअसल मान्यता तो आपने कभी अपने मन से ही मुझको नहीं दी। नहीं, ये झूठ है। मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना। हाँ, किंतु आज। लेकिन आज ही क्यों? जब कल सुबह एक गण कौरवों का सेनापति बनकर रणभूमि में जा रहा है, क्यों कहने चली आई अपना पुत्र? जबकि मेरा संकल्प दृढ़ हो चुका है कि पांडवों का वध ही मेरा तय है। मुझ पर लांछन मत लगाओ कर्ण। लांछन नहीं लगा रहा हूं, केवल वास्तविकता बता रहा हूं। जब मैं कुछ नहीं था तो अनाम शूद्र था, और आज जब समय युद्ध का तो एक खलबली कैसे? कृष्ण भागे भागे चले आए सत्य सत्य धर्म धर्म का पाठ पढ़ाने। राजमाता कुंती आधी रात को वर्षा में भीग कर मुझे अपना पुत्र कहने चली गई। आखिर ये प्रेम अचानक कैसे फूटा? जब इतने वर्षों से इस वेदना को संजो कर रखती आई तो आज क्यों कहने चली आई अपनी दुख की त्रासदी मुझे? यदि मैं आज भी ना आती तो अनर्थ होता। भाई भाई की हत्या करने के लिए युद्ध में उतर जाता। यदि मैं वहां ना भी जाऊं तो भी वहां भाई भाई की हत्या कर रहे हैं। और हाँ, आज आपके यहां जाने से विनाश रुकेगा नहीं, क्योंकि यह विनाश स्वार्थों की नींव पर खड़ा है, और कोई भी शांति के लिए अपने स्वार्थ त्यागने को तैयार नहीं। चाहिए जाकर विश्राम कीजिए, और सुबह उठकर आपको अपने पुत्रों का रण तिलक भी तो करना होगा। तो तुमने निश्चय कर लिया? हाँ। जो बीत गया उसे भुलाया नहीं जा सकता क्या? नहीं, कभी नहीं। यही गलती कर रहे हो कर। जो बीत जाता है उसका कोई महत्व नहीं होता। महत्व होता है उसका जो है या जो आने वाला। भूत भले ही बीत जाता है, परंतु वही समेटता है वर्तमान को और भविष्य को अपने अंदर। वही निर्णायक होता है आज का और आने वाले कल का। उसी ने मेरे जीवन का निर्णय लिया, मैं उसे नकार नहीं सकता। पर तू ये भी तो नहीं नकार सकता ना कि जिससे तू लड़ने जा रहा है वे भी तो शक्तिशाली है। वे भी तो कर सकते हैं तेरा वध। पहली बार सुन रहा हूं कि युद्ध में जाने से पहले पुत्र को मैं ऐसे वचन भी देंगे। चिंता स्वाभाविक है, स्वाभाविक है चिंता, परंतु निर्भय रहिए। निर्भय रहिए कि वो शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ति है कृष्ण, और कृष्ण किसी की शक्ति क्या बनेंगे? स्वयं इतने निर्बल है। गलत नहीं कह रहा हूं राजमाता। यदि वो कमजोर ना होते तो आपको ना भेजते, इंद्र को ना भेजते मेरा कवच और कुंडल लेने के लिए। क्या देखिए, दे दिया सप्ताह। यदि कोई यह समझता है कि कवच और कुंडल देकर कर्ण कर नहीं रहा तो इसकी भूल है, क्योंकि कर्ण का कवच और कुंडल नहीं है। कर्ण वो है जो तुम्हारे सामने खड़ा है, और कर्ण वो है जो कल रण करेगा। बहुत बड़ा दानवीर है ना तू। सबको दान देता फिरता, तो अपनी माँ को दान नहीं देगा क्या? नहीं माँ, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा माँ। माँ को दान देकर उसे छोटा करूं, ये मुझसे नहीं होगा। परंतु हाँ, वचन देता हूं। लो, ये तुम्हारा अवैध पुत्र आज तुम्हें वचन देता है कि अर्जुन को छोड़ अन्य किसी पांडव का मेरे हाथों वध नहीं होगा। अर्जुन और मुझ में से कोई एक ही जीवित बचेगा। इसी में संतोष कर लो मां। संसार जानता है कि तुम 5 पुत्रों की मां हो, और वो तुम
सदैव रहोगी। संतोष तो संसार को होगा, किंतु पुत्र तो मैं ही कहूंगी ना। माँ, मैं तुम्हारी अवैध संतान हूँ। या युद्ध में जाने से पहले मुझे तुम्हारे आशीर्वाद तक का अधिकार नहीं। छोटी सी आयु के हैं ढेरों क्यों सपने, और है तो फिर उनकी राहों में है क्यों अपने। ये शायद अंतिम हो अवसर जो पहला है, दुविधा में जीवन है या जीवन दुविधा है। सत्य सभी के थे और सबकी अलग अलग क्रियाएं, सबके पास शस्त्र सभी के पास बड़ी सेनाएं। अमन का रास्ता फिर कैसे ना रण से होकर जाए, रण से होकर जाए, रण से होकर जाए। होता पहले से मालूम परिणाम मगर क्या कहता शकुनी आओ खेले चौसर। स्वयंवर जीतने को अर्जुन फिर जाता क्या, उस दिन दुशासन चीर हरण कर पाता क्या। आधा राज्य भी दुर्योधन दे देता, अर्जुन पिता सुनकर भी तीर चलाता क्या, अर्जुन पिता सुनकर भी तीर चलाता क्या। जितने योद्धा इस रण में थे उतने कारण इस रण के थे। अधिकारों कारण है या प्रतिशोध करण है, न्याय करण है या विरोध करण है, स्वार्थ करण है या क्रोध करण है। ये सत्य के झूठे से बोध करण है, ये सत्य के झूठे से बोध करण है। लेकिन ये सब है बातें रण की केवल एक होती, अंतिम द्वार विजय है या फिर वीर गति। विद्या और प्रतिभा घर में शापों का बोझा सर में, अन्याय जीवन भर में लाया सब समर में। महारथी 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 महारथी। बाण चलाओ परंतु कृष्ण वो नियथा है, बाण चलाओ उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंसा है। कृष्ण बाण चलाओ अर्जुन, ये उचित समय नहीं है कृष्ण। मैं कहता हूँ बाण चलाओ नहीं अर्जुन। कृष्ण नहीं, मैं ये बाण नहीं चला सकता। यदि इस समय मैंने ये बाण चला दिया तो जीवन भर मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती रहेगी। एक निहत्थे पर वार करने का पाप मुझ पर मत चढ़ेगी। उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंसा है, वो निहत्था है, असहाय है, और असहाय पर प्रहार करना युद्ध के सिद्धांतों के विरुद्ध है। नहीं कृष्ण, मुझसे ये बाण नहीं चलेगा। ये समय और भाग्य इस संसार को रचते हैं, और ये संसार सिद्धांत, यदि तुम निहत्थे पर वार ना कर अपने सिद्धांतों पर अड़िग हो तो तुम समय और भाग्य दोनों की अवहेलना कर रहे हो। समय ने इसके रथ का पहिया कीचड़ में गाड़ा है,
ये निहत्था है क्योंकि भाग्य चाहता है कि ऐसा हो। मगर कृष्ण, ये मगर इसने क्यों नहीं सोचा? इस समय दुशासन पांचाली का शील हरण को आकुलता, ये मगर इसने क्यों नहीं सोचा? जिस समय दुर्योधन ने तुम्हें तथाकथित पांडु पुत्र कहकर आधाराज देने से मना कर दिया, ये इसने क्यों नहीं सोचा? जिस समय अवोध अभिमन्यु की हत्या हुई, उठो पार्थ, गांडीव संभालो, बाण चलाओ अर्जुन। ये तुमने मेरे साथ क्या किया कृष्ण? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तुम्हारी नियति थी। अधर्म का अंत यही होता है और तुम अधर्म के साथ थे। अधर्म? जो मैंने किया वो तुम्हारा अधर्म था और जो तुमने किया वो मेरा अधर्म। तो फिर क्या धर्म और कैसा धर्म? ये मेरा अयुद्ध धर्म था। ये युद्ध था क्या कृष्ण? एक धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध? कृष्ण, बहुत गुना तो जाना कि ये युद्ध था क्या? ये दो विचारधाराओं का युद्ध था। ये दो विचारधाराओं की स्थापना का युद्ध था। इस युद्ध से तुम्हें क्या मिला कृष्ण? न राजकोष, न भूमि, न प्रजा, न साम्राज्य। तो फिर तुम ये युद्ध क्यों लड़े? क्योंकि तुम अपनी विचारधारा का राज्य स्थापित करना चाहते थे और दुर्योधन अपनी विचारधारा का। सच कहो कृष्ण, यदि दुर्योधन तुम्हारी विचारधारा मान लेता तो क्या आज तुम्हारे पीछे ना खड़ा होता और पांडव एक एक करके रणभूमि में ना मर रहे होते? तुम अपने विचारों के आगे मजबूर थे कृष्ण। हाँ था। क्या तुम नहीं थे? युद्ध मेरे और दुर्योधन के बीच था, तो तुम बीच में क्यों आए? अपने सिद्धांतों के कारण। सिद्धांत ही तो विचार होते। नहीं कृष्ण नहीं, सिद्धांत विचार नहीं होते। सिद्धांत अडिग रहते हैं और विचार बदल जाते हैं। परंतु यह रण क्षेत्र में तुम्हें देखकर यह महसूस होता है कि कुछ लोगों के सिद्धांत भी बदल जाते हैं। अपनी लालसा को शांत करने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। युद्ध की घोषणा की, उसकी संरचना की। भावनाओं से मेरा मनोबल तोड़ने के लिए मुझे यह बताने आए कि मैं कुंती की अवैध संतान हूं। मां को भेजा, तो भी ऐसे समय पर जब मैं युद्ध के लिए बल और मनोबल संचित कर रहा था। तुम्हें डर था कृष्ण कि मैं घातक सिद्ध होऊंगा। इसलिए मेरे दान धर्म का फायदा उठाकर तुमने अर्जुन के पिता इंद्र को मेरे पास मेरा कवच और कुंडल लेने के लिए भेजा। सच कहो कृष्ण, क्या शल्य तुम्हारे कहने पर नहीं आए थे? कैसा सारथी भेजा तुमने जो अपने योद्धा का आत्मविश्वास हमेशा तोड़ता रहा। ये कटु सत्य तुम जानते हो, क्या कभी संसार मानेगा? कैसे मानेगा कृष्ण? तुम तो यवनिका के पीछे हो। वहीं से तुमने हर तर्क, हर न्याय, हर विचार और हर सिद्धांत को तोड़ा मरोड़ा। हाँ तोड़ा। क्या तुम इस गंदगी से बचे रहे? कहा था तुम्हारा पौरुष? जिस समय दुशासन ने पांचाली का शीलहरण किया, क्यों नहीं बोले? जब दुर्योधन ने अन्याय किया, क्यों दिया साथ? जब अवोध अभिमन्यु की हत्या दिग्गजों ने मिलकर की। यदि आरोप मुझ पर है तो तुम भी से बचे नहीं रहे। इतना तो तुम मानते ही हो कि तुमने बुरा किया कृष्ण। हाँ, और अच्छा भी। मनुष्य ना तो पूरी तरह से अच्छा हो सकता है और ना ही पूरी तरह से बुरा। मैं भी मनुष्य का एक रूप ही तो हूं। मैं इसका अपवाद तो नहीं हो सकता ना। मनुष्य? तो फिर तुम ही क्यों पूजे जाओगे?
क्योंकि मैंने धर्म का आधार रखा और अंततः विजय उसी की हुई। कृष्ण, धर्म विजयी होता है या विजयी धर्म? यदि हम जीतते तो धर्म हम बनाते और हम ही पूजे जाते। पर तुम हार गए। नहीं कृष्ण, ये भी भ्रम है। मैं मर रहा हूं भौतिक रूप से। मैं युद्ध हार गया, मगर हार कर भी मैं ही जीता कृष्ण, और तुम हारे। क्योंकि तुम योगेश्वर कहलाकर भी अपने सिद्धांतों पर टिक नहीं पाए, जबकि मैं सूत पुत्र कहलाकर आज तक अड़िग हूं। तुमसे अच्छा तो मेरा शत्रु अर्जुन है, जो मुझे निहत्था देखकर झिझका तो, मगर तुम नहीं झिझके कृष्ण, तुम नहीं झिझके। लेकिन लगता है मैं जीत कर भी हार गया। हाँ, मेरा युद्ध था क्या? मेरे व्यक्तित्व का युद्ध, मेरे अधिकारों का युद्ध, मेरे जन्म का युद्ध। और जब मेरी जननी ने इस संसार के आगे कभी नहीं स्वीकारा कि मैं उसका पुत्र हूं, तो बस मैं यही हार गया कृष्ण, मैं यही। हार गए। तुम हार गए कर्ण, क्योंकि किसी काल किसी लोक में कुंती कभी स्वीकार नहीं करेगी कि कर्ण उसी का पुत्र है। तुम हार गए कर्ण, तुम हार गए। मारा गया संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, दानवीर महारथी मारा गया। हाँ, मेरा पुत्र कर्ण मारा गया। जबकि मैं सूत पुत्र कहलाकर आज तक अड़िग हूं। तुम हार गए कृष्ण, तुम हार गए, क्योंकि तुम योगेश्वर कहलाकर भी अपने सिद्धांतों पर टिक नहीं पाए, जबकि मैं सूत पुत्र कहलाकर आज तक अड़िग हूं। तुम हार गए कृष्ण, तुम हार गए। महारथी 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 महारथी।
ये तालियां, ये स्टैंडिंग ओवेशन। मैं अनुरोध करूंगा माननीय सुदेश शर्मा जी से कि मैडम रचना को लेकर के कृपया मंच पर आएं। मैडम रचना वर्मा किसी भी परिचय की मोहताज नहीं। मेरा अनुरोध रहेगा माननीय विक्रांत सेठ जी से, वाइस चेयरमैन संगीत नाटक अकेडमी के, माननीय बलकार सिद्धू जी से, विनोद पवार जी से कि कृपया मंच पर आएं। मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगा इस नाटक के हमारे डायरेक्टर, जो कि दो साथी हैं, दोनों ने मिलकर के किया, दोनों मंच पर भी थे। जोरदार तालियों से अमित सनोरिया और सरवर अली। मैं मैडम रचना से अनुरोध करूंगा कि दोनों डायरेक्टर्स को संयुक्त रूप से एक ट्रॉफी चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से देते हुए उनका सम्मान करें। और अमित जी, आपसे अनुरोध कि जल्दी से अपनी कास्ट को फटाफट बुला लीजिए। बस थोड़ा सा समय आपका और लेंगे। मैं सबसे पहले बैक स्टेज को इनवाइट करना चाहूँगा। सिंगिंग में और म्यूजिक में जिन्हें आपने देखा, जिनकी आवाज़ सुनी, पीयूष भट्ट कृपया मंच पर आएं। और पीयूष भट्ट जिनकी आवाज़ आपने सुनी, और इनके साथ प्रकर्शन पे थे अंकित अंजोरिया इनके साथ थे, और साथ में थे शिवम गांधी। आप कृपया मंच पर आएं। और आपने जो सेट का डिज़ाइन देखा और शैडो पपेट्री, रॉड पपेट्री जो भी आपने देखा, वो डिज़ाइन किया था मनीष पचारू ने। मनीष पचारू कृपया मंच पर आएं। मनीष पचारू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन डिज़ाइन। मनीष पचारू एंड वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ सात्विक आर्ट्स। इनके साथ थे असिस्टेंट में, इनके साथ थे नितिन कुमार, योगेश शर्मा और रविंदर सिंह। नितिन कुमार, योगेश शर्मा और रविंदर सिंह, ये अंकित अंजोरिया हैं जो प्रकर्शन पे थे। इनको नितिन मत समझिएगा, ये अंकित हैं। नितिन, योगेश और रविंदर कृपया जल्दी से मंच पे आए। नितिन जल्दी से प्लीज, जिनका नाम लिया जा रहा है कृपया तैयार रहें, मंच पर जल्दी से आए। नितिन, रविंदर। और लाइट डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन था राजा सुब्रमण्यम और चेतन राघव का। राजा सुब्रमण्यम मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं, कृपया मंच पर आए। राजा सुब्रमण्यम जल्दी से, अगर राजा सुब्रमण्यम एवं चेतन राघव। राजा सुब्रमण्यम जी। मेकअप पे थी पलक जोशी, भरत, प्रिया एवं जैस्मिन। पलक जोशी हमारी मेकअप आर्टिस्ट। भरत हेयर्स पे थे भरत एवं प्रिया और जैस्मिन, कृपया मंच पर आएं। इसके अलावा मीडिया में थे डॉक्टर मोहित कौशल, मनीष मेहरा। मीडिया एवं एडवर्टाइजमेंट में डॉक्टर मोहित कौशल एवं मनीष मेहरा। कॉस्ट्यूम असिस्टेंट में थे प्रिया चौहान। साउंड ऑपरेशन में थे चिराग शर्मा। जैस्मिन, चिराग शर्मा थे साउंड ऑपरेशन में। इसके अलावा कोरस में गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब और सर्व सक्षम का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद खालसा कॉलेज के जो वॉलंटियर्स हैं हमें लगातार हेल्प करते हैं। मैं जल्दी से नाम ले रहा हूं, कृपया दोस्तों जल्दी से आइएगा। कोरस में और वॉलंटियर्स में थे हिमांशु राणा, प्रिया, शुभम पासवान। हिमांशु राणा, प्रिया, शुभम पासवान। शुभम जल्दी से मंच पर आइए। शिवम गांधी, स्नेहा, नंदिका, खुशी सहगल, खुशी पाल, कनक ठाकुर, संजना उप्रेती, उत्कर्ष सेठी, पवन शर्मा, राजकरण, फिर से पवन शर्मा, कनिका शर्मा, अंजलि वर्मा, व्याख्या, प्रीति एवं राहुल। ये सभी लोग वॉलंटियर्स थे और बैक स्टेज थे। अब ऑन स्टेज के पात्रों से मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। ऑन स्टेज में जो वेरियस कैरेक्टर्स में आपने देखा, रोहन को अलग अलग कैरेक्टर्स में। गांधारी की भूमिका में थी गुंजन वॉलंटियर्स में भी थे, और रोहन सेट और प्रॉपर्टीज में थे। धृतराष्ट्र की भूमिका में थे डॉक्टर राजन गुप्ता धृतराष्ट्र की भूमिका में थे, कृपया जल्दी आए। सुदामन की भूमिका में थे योगेश शर्मा। योगेश ने वेरियस कैरेक्टर्स भी परफॉर्म किए। युधिष्ठिर और वेरियस कैरेक्टर्स में और थे यश विहानी। सखी की भूमिका में थी विरसा, और यश विहानी को भी आपने देखा। विरसा का ये दूसरा प्ले है हमारे साथ। सखी की भूमिका में थी
द्रुपद की भूमिका में थे अनूप छाबड़ा। दुशासन की भूमिका में थे अंकुश गुलाटी, और अंकुश गुलाटी ही हमारे स्टेज मैनेजर भी हैं। अंकुश गुलाटी दुशासन की भूमिका में। विकर्ण की भूमिका में थे यश शर्मा। यश शर्मा कृपया मंच पर आए। द्रौपदी की भूमिका में थी सुचिता, कॉस्ट्यूम असिस्टेंट भी थी सुचिता शर्मा। वृषाली की भूमिका में थी जयंतिका जैन। जयंतिका मीडिया भी संभाल रही हैं। वृषाली की भूमिका में आपने जयंतिका को देखा। द्रोणाचार्य की भूमिका में थे रजत ठाकुर। रजत ऑलराउंडर है हमारे ग्रुप का। अर्जुन की भूमिका में थे पुलकित सैनी। अर्जुन की भूमिका में थे पुलकित सैनी, और पुलकित सैनी हमारे प्रोडक्शन मैनेजर भी हैं। कुंती की भूमिका में थी दिवजोत। दिवजोत थी कुंती की भूमिका में। दिवजोत हमारी कॉस्ट्यूम हेड भी हैं। दिवजोत। कृष्ण की भूमिका में थे सरवर अली। सरवर अली कृष्ण की भूमिका में। और कर्ण की भूमिका में थे सैयद आलिम। सैयद आलिम। और दुर्योधन की भूमिका में थे अमित सनौरिया। और दुर्योधन की भूमिका में जैसे बताया अमित सनोरिया। एक ग्रुप फोटो आप आ जाइए। सभी कलाकार कृपया नजदीक आ जाएं।